बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि सैंड पेपर से लेटर्स कैसे बनाए जाते हैं। लेटर्स कहते हैं जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं, चाहे वो इंग्लिश की हों, उर्दू की हों, अरबिक की हों। ये मारिया मोंटेसोरी का जो मोंटेसोरी मेथड ऑफ टीचिंग है, उसके अंदर एक मटेरियल है जो कि बच्चों को लेटर साउंड्स सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले तो हम इसको घर में बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो सैंड पेपर चाहिए। सैंड पेपर होता है जो फर्नीचर की सरफेस को स्मूथ करने के लिए, पॉलिश करने से पहले जो फर्नीचर बनाने वाले हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आपको किसी भी कलर का मार्कर, पेन या पेंसिल, एक सीज़र्स और एक ग्लू स्टिक या लिक्विड ग्लू, आप कोई भी ले लें। तो अगर आप लेटर्स बना रहे हैं, आप मेरी एडवाइस ये है कि आप एक पूरा सेट बनाएं। एक उर्दू का बना लें, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का बना लें, बल्कि इंग्लिश के 2 बनाएं, एक लोअर केस और एक अपर केस, और एक नंबर्स का 0 से लेके 9 तक। तो इसकी बैक पे आपको लेटर जो है वो ट्रेस करना पड़ेगा। कुछ लेटर्स फ्रंट पे भी करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर बैक पे किया हो तो जब आप फ्रंट साइड उसकी ग्लू करते हैं तो वो उल्टा नज़र आता है। तो लेटर को ट्रेस करके कैंची से काट लें, और फिर ये पेपर आपको एक चाहिए सख्त किस्म का, जिसको ये कार्ड स्टॉक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पेपर या कोई भी पेपर जो फटने वाला ना हो आसानी से, उसके ऊपर आप लेटर को ग्लू करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने इन वीडियोस के लिए कुछ सैंपल ख़ुद बनाए हैं। ऑल्दो मेरे पास जो मैं अपने क्लासरूम्स में इस्तेमाल करती थी, बाज़ार के बने हुए लेटर्स मेरे पास हैं, लेकिन चूँकि मैं आपको सिखाना चाह रही थी कि लेटर्स कैसे बनाए जाते हैं, तो मैंने ये ख़ुद सैंपल बनाए हैं। और आप देखें तो ये बहुत कोई अच्छे रिफ़ाइन या प्रोफेशनल नहीं बने हुए। इसमें आपको नज़र आता है कि ख़ुद घर से बने हुए हैं और बड़े अच्छे नहीं हैं। तो ये अपर केस और लोअर केस लेटर्स हैं। अगर आपको आप फ़र्क देखेंगे कि ये पिंक हैं और ये ब्लू हैं, तो जितने वॉवल्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स के अंदर, 5 वॉवल्स हैं, उनका कलर मैंने डिफरेंट किया है, यानी ओ और ए और ई जो हैं ये वॉवल्स हैं, और बाकी ये जो दूसरे लेटर्स हैं इनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इनमें से मैंने सब का एक अब मैंने सब पूरा सेट नहीं बनाया, लेकिन कुछ सेट बनाए हैं जस्ट टू शो यू फॉर सैम्पल। ये बना लें आप। और 2-3 मैंने उर्दू के बनाए हैं। ये अलिफ, बे और ते, और यही अरबिक में भी यूज़ हो सकते हैं, सिर्फ आपने उनको कहना डिफरेंट तरीके से है। अरबिक में अलिफ अलिफ ही होता है, बे को बा कहते हैं और ते को ता कहते हैं। और इसके अलावा आप बना लें नंबर्स। ये कुछ नंबर्स मैंने बनाए हैं, रैंडम मैं इनको यहाँ रख रही हूँ, ये देख लें। और तो नंबर जब आप बनाएं तो अपने 0 से लेके 9 तक इनको बनाना है। इनके लिए कलर कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब आप ये तैयार कर लें तो अब अगला मरहला आता है बच्चे को सिखाने का। तो उसके लिए, जैसा कि मैंने आगे मैचिंग वीडियो में आपसे 3 पीरियड लेसन का ज़िक्र किया था, उसी तरह मोंटेसोरी मेथड में जो चीज़ भी सिखाई जाती है उसको 3 पीरियड लेसन में सिखाया जाता है। तो 2.5 साल की उम्र से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे को। इसके लिए 3 लेटर लें इनिशियली, एक वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट ले लें, और कोई भी रैंडम लेटर ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने ए के बाद बी सिखाना है और फिर सी सिखाना है। तो इसकी प्रेजेंटेशन का तरीका ये है कि आप पहले लेटर्स को उल्टा रखें, बच्चा आपके पास बैठा हुआ है। तो इन लेटर्स की साउंड्स होती हैं जिनसे आगे, जिनको यूज़ करके फिर वर्ड्स बनते हैं। तो आपने लेटर ए पकड़ा, 2 उंगलियों से उसको
ट्रेस किया और कहा ए जो है वो लेटर ए की साउंड है। साउंड्स के लिए मैं आपको एक अलहदा वीडियो बना रही हूँ जो कि मैं जिसमें सिर्फ फ्लैश कार्ड्स हैं और लेटर साउंड्स हैं जो कि बच्चे खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं उस वीडियो को देख के। लेकिन ये वीडियो चूँकि पेरेंट्स के लिए है कि आपने किस तरह बच्चे को टीच करना है। सो दिस इज़ हाउ यू डू ए। आप बच्चे को देते हैं, बच्चा पकड़ के वो भी ए कह के इसको यहाँ रख देता है। ख, ख, फ, फ। ये हो गया फर्स्ट लेसन, ये फर्स्ट पीरियड। सेकंड पीरियड में आप कहते हैं बच्चे को दिस इज़ ए, दिस इज़ ख, दिस इज़ फ। अब कंफर्म करने के लिए कि बच्चे को समझ आ गई है, आप कहेंगे शो मी ख। बच्चा पॉइंट करेगा उंगली से, शो मी ए, शो मी फ। ये आपका इंट्रोडक्शन है लेसन्स का। आपने 3 से शुरू करना है और जब बच्चे को अच्छी तरह इसकी रिकग्निशन हो जाए तो फिर आप और लेटर्स जो हैं वो 3 और ऐड कर लेंगे। अच्छा, अगली एक्टिविटी, जब बच्चा साउंड आपसे सीख लेता है तो उसको एक ट्रे में सैंड डाल के दें। ये मेरे पास आर्ट सैंड है जो बच्चे अक्सर आर्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन आप कोई भी सादा सैंड ले लें और लेट्स से बच्चे को लेटर पिक करने दें खुद से। जो आपने लेटर्स सिखाए हैं उनमें से कोई एक लेटर बच्चा ले लेगा। लेट्स से ए ले लेते हैं हम, लेटर ए। अब बच्चा उंगली से रेत के ऊपर प्रैक्टिस करेगा और कहेगा ए, ए। खेलने दें, करने दें बच्चे को जितनी देर तक बच्चा पसंद करता है और सेटिस्फाइड होता है इससे खेलने से। लेट्स से अगला लेटर फ। अगर आप कैमरे से ना ठीक नज़र आ रहा हो तो इस तरह उंगली से बच्चा लिखेगा फ। बिल्कुल उसी तरह आप जो अरबिक और उर्दू की अल्फ़ाबेट्स हैं उनके लेसन दे सकते हैं 3 पीरियड में। ये मैंने 3 सैंड लेटर्स बनाए थे, इसके अलिफ, बे और ते। बिल्कुल उसी तरह लेसन दें, अलिफ, बे और ते। सेकंड पीरियड में जब ये बच्चे को रिकग्निशन हो जाए, जो सेकंड लेसन है वो अगेन रेत के ऊपर उनका लिखना लेटर्स का। और हमारी उर्दू की किताबों में, मुझे अब तो नहीं पता, लेकिन जब जो मैंने पढ़ी हुई है उस ज़माने में होता था अलिफ अनार और बे बकरी और ते तख्ती। तो आप बच्चे को अल्लाह से कनेक्ट करने के लिए इसी दुनिया की जो तालीम और लेटर्स और नंबर्स हैं, आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं कि अलिफ से अल्लाह होता है, बे से बिस्मिल्लाह होता है, और ख़ुद से वर्ड्स जो हैं वो ये आप सिखाएं और इन्हीं के ज़रिए बच्चे को उसके खालिक से जो है वो कनेक्ट करने का इनको ज़रिया बनाएं। दूसरी बात मैं आपको ये जो इम्पोर्टेंस है इन सैंड पेपर्स की और सेंसोरियल एजुकेशन की, उसके बारे में मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कुरान पाक में अल्लाह पाक सूरह यासीन में फ़रमाते हैं कि क़यामत के दिन तुम्हारी जिल्दें तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देंगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी स्किन की मेमोरी होती है। और आज साइंस हमें ये बताती है कि स्किन हमारी की मेमोरी होती है। मारिया मोंटेसोरी ने ये जो एजुकेशन मेथड है ये आज से कोई 115-20 साल पहले डिस्कवर किया था बच्चों के साथ काम करते हुए।
और उसकी एजुकेशन का मेथड जो है वो सारा सेंसोरियल है, यानी बच्चे की सेंसेस पे बेस है। वो समझती है कि बच्चा देख के, सूंघ के, चख के, कर के जो है वो चीज़ों को सीखता है। इसी वजह से उसने इस अपने मेथड में टीच करने के लिए मटेरियल्स भी बनाए हैं। वो खाली आप ये नहीं कि एक टीचिंग मेथडोलॉजी है, मारिया मॉन्टेसोरी मेथड को आप उसके मटेरियल के बगैर टीच नहीं कर सकते। तो जब बच्चा सैंड के ऊपर यूं करके हाथ फेरता है तो वो उसकी मसल्स की मेमोरी में, उसकी उंगलियों में, उसकी स्किन की मेमोरी में वो लेटर चला जाता है। और इसीलिए ये जो लर्निंग है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। आप इसको प्रैक्टिस करें बच्चों के साथ, इनको सिखाएं। इनको बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत लो कॉस्ट जो है वो ये मटेरियल है, आसानी के साथ बन सकता है। थोड़ी सी एफ़र्ट की ज़रूरत है। दूसरा ये होता है कि जब आप बच्चों को ख़ुद टीच कर रहे हैं तो वो एक तरह का आपका अपने बच्चे के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके साथ एक आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है, जो बच्चे की सोशल इमोशनल लर्निंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब आप करें तो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे फ़ीडबैक चाहिए आपसे कि आप ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस हद तक सक्सेसफुल हैं आप, या अगर करने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो भी मेरे से शेयर करें, ताकि मुझे आइंदा जो मैं वीडियोस बनाऊं वो उसमें मैं उन एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकूं जो कि आपकी नीड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।